तो हाय गाइज, फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। यह 5 चैप्टर है। इससे भी आप लोगों का 25 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। और इस चैप्टर से जैक बोर्ड में तीन चार क्वेश्चन इसमें आता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ क्या कह रहा है, किसी किसी समांतर श्रेणी एपी में दो क्रमगत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो जो इसका आंसर, हमारा आंसर भी राइट हो जाएगा। समांतर अंतर कहते हैं, समांतर अंतर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एपी की एनवी पद का सूत्र क्या है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक सूत्र है, इसको आप लोग रट लीजिए, ये आने का चांस 100% आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एन 3 7 11 15 का सामान्य अंतर डी क्या होगा। तो जो इसका हमारा आंसर होगा ना, हमारा इसका आंसर 4 हो जाएगा, मतलब बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बराबर 5 और डी बराबर 3 हो तो तीसरा पद क्या होगा। जो तीसरा पद हमारा होगा वो 11 हो जाएगा। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 7 4 1 का सामान्य अंतर क्या होगा। जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर -3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन का एपी का कौन सा पद ए प्लस डी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा पद कहते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सातवां क्वेश्चन, एपी में यदि ए बराबर 2 और एन बराबर 20 और डी बराबर 2 तो एन का क्या होगा, एन क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर इसका राइट हो जाएगा सी, 10 आएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यदि एपी 3 9 13 का 10वां पद क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 140, बी इसका आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 9 क्वेश्चन, एपी में एस एन का क्या अर्थ है। तो एन पदों का योग, तो एन पदों का योग बोल रहा है। इसका आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ए एन पदों के योग का सूत्र क्या होगा। तो ये भी एक सूत्र है, इसको भी आप लोग रट सकते हैं, ये भी आने का चांस 100% है। चलिए 11 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए एन में डी बराबर 0 तो श्रेणी कैसी होगी। तो ये होगी हमारी समान पदों वाली, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पी में यदि ए बराबर 4 और डी बराबर 3 हो तो पांचवा पद क्या होगा। तो पांचवा पद हमारा यहाँ पर 17, आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ए एन, नो गलती बोल दी, ए पी -2 1 4 7 का डी क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एपी में नोट टर्म शून्य होने पर क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। हमारा इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। एन बराबर 1 माइनस ए बटा डी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यदि ए एन 50 ए बराबर 5 और डी बराबर 5 हो तो एन क्या होगा। हमारा यहाँ पर बोल रहा है एन क्या होगा। तो हमारा जो ये इसका आंसर होगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पी 7 7 7 का डी क्या होगा। जो हमारा इसका आंसर है वो हमारा हो जाएगा 0, इसका आंसर क्या होगा 0। चलो 17 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ए पी 12 9 6 3 क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यह घटती हुई दिखाई दे रही है,
इसका आंसर क्या होगा, घटती हुई दिखाई दे रही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां पद निकलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो यह आंसर हो जाएगा हमारा ए और डी का आवश्यक होता है। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए पी 147 का 30वां पद क्या होगा? यह भी आने का चांस 100% है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ये आएगा 88, इसका आंसर आएगा 88, बी इसका आंसर राइट होगा। चलिए 20 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पी में ए 6 है और डी 2 है तो एन 25 है, तो ए एन क्या होगा? तो हमारा जो इसका आंसर होगा सी, इसका हमारा आंसर राइट हो जाएगा। सी 54 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर जाते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी श्रृंखला एपी है? तो हमें यह कहता है क्या, जो इसका आंसर हमें हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एन में फर्स्ट और लास्ट बराबर 10, एन बराबर 5, तो एस एन क्या होगा? हमें यह कह रहा है क्वेश्चन में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर 50 हो जाएगा। इसका आंसर 50 हो गया। 10 × 5 क्या होगा? 50, इसलिए इसका आंसर 50 हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 23वां क्वेश्चन, एपी में यदि 3 टर्म बराबर 10 और डी बराबर 3, तो ए क्या होगा? तो हमें यह क्या कह रहा है, इसका आंसर हमें 2 होगा, हमारा 2 होगा। चलिए 24वां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ए पी का 15वां पद 47 है और डी बराबर 3 है, तो ए क्या होगा? जो हमें बोल रहा है ए क्या होगा, तो जो इसका आंसर होगा ना, इसका आंसर सी हो जाएगा 5। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोग तक पहुंचता ही रहेगा। तो चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी में यदि 5 टर्म बराबर 2 और 10 टर्म 35 है, तो डी क्या होगा? तो हमारा जो इसका आंसर होगा ना, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।